केपी में कौन सा तीर मार लिया जो पंजाब में घुस रहे हो? क्या केपी और पंजाब की लड़ाई कराना चाहते हो? ऐसे अनासिर से सख्ती के साथ पेश आना चाहिए। केपी से लोग इलाज के लिए पंजाब आते हैं, भेड़ बकरियों की तरह लोग पीछे चल पड़ते हैं। केपी हुकूमत से कारकर्दगी का भी पूछें। जो कहता था मेरे गले में रस्सी डालकर वजीर आजम हाउस से निकालेगा, वो आज जेल में है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो। जो शख्स पाकिस्तान की दिन रात तामीर कर रहा था, उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया? सदर नून लीग नवाज शरीफ कहते हैं, क्या हमने मोटरवेज एहतजाज के लिए बनाई थी? साकिब निसार की ऑडियो आज भी मौजूद है, जो कहते हैं मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जेल में रखना है। हमेशा नून लीग के दौर में इस्तेहकाम आया। अगर काम किया जाता और काम करने दिया जाता तो आज एक भी शख्स बेघर ना होता। हमने ऐसी कई स्कीम शुरू की, मगर हमें हर मरतबा फारिग कर दिया गया। हम 2 कदम आगे जाते हैं तो 4 कदम पीछे कर दिया जाता है। 25 अक्टूबर के बाद आईनी तरमीम में मुश्किलात होंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है। 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम कर ली तो मसला हल हो जाएगा। तरमीम बाद में की तो आमने सामने आने का खदशा है। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस फायज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। एक शख्स के लिए तरमीम होती तो ताहियात तयनाती लिखते थे। जस्टिस मंसूर अली शाह पर यकीन है, वो इख्तियारात का गलत इस्तेमाल नहीं करते। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल करना है तो सबूत लाएं, फिक्र न करें। सदारती मुआफ़ी का इख्तियार इस वक्त हमारे पास है। बिलावल भुट्टो जरदारी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, उसके बाद हमसे मखसूस नशिस्तें ही छिन गई। शायद इसलिए अब मुसविदा खुफिया रखा गया। तरमीम को मैं लीड करता तो तहरीक इंसाफ को भी साथ रखता। मौलाना फजल रहमान की भी ख्वाहिश है कि पीटीआई को तरमीम में शामिल किया जाए। तहरीक इंसाफ को 2022 के बाद अदलिया बुरी लगने लगी। हुकूमत की मौलाना फजलुर रहमान को राज़ी करने की कोशिशें जारी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मौलाना से मुलाकात, आईनी तरामीम पर मुशावरत। नवाज शरीफ का पैगाम मौलाना को पहुंचाया। इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मौलाना ने तायद की है कि आईनी अदालत होनी चाहिए, बुनियादी निकात पर नहीं, चंद झैली निकात पर मौलाना को एतराज़ है। जल्द उनकी मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी और किसी भी हतमी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। आईनी तरमीम का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह से ताल्लुक़ नहीं। 1 से 2 हफ्ते में आईनी तरमीम से मुताल्लिक मामलात वाज़े हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर भी मौलाना की रिहाइशगाह पहुँचे। मौलाना फजलुर रहमान से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अमीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और गुलदस्ता पेश किया। साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी सदर की ईरान पर मजीद पाबंदियां लगाने की धमकी। सदर जो बाइडन कहते हैं इसराइल का दिफा करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर आज़म नेतन्याहू से बात करूंगा। अमरीका ईरान की जौहरी तंसीबात हमले की हिमायत नहीं करता। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरान पर बड़े हमले का खतरा है। ईरान की जौहरी तंसीबात, तेल की तंसीबात और पावर प्लांट को निशाना बनाया जा सकता है। इसराइली वज़ीर आज़म का भी मशरिक़ वस्ता में बड़े हमले का ऐलान। कहते हैं ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, कीमत चुकाना होगी। ईरान नहीं जानता कि हम अपने दिफा और दुश्मन को जवाब देने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। इसराइली फौज का कहना है कि ईरान ने मशरिक़ वस्ता को कशीदगी की जानिब धकेल दिया। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खिताब में कहा, मशरिक़ वस्ता में भड़कते शोले तेज़ी से आग बन रहे हैं। लबनान में जंग को फैलने से बचाना बहुत ज़रूरी है। ईरानी सुप्रीम लीडर खामनाई की इसराइल को पहले से खौफनाक हमले की वार्निंग। कहा, इसराइल बाज ना आया तो हमलों की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खौफनाक होगी। वो सीधा से होनी हुकूमत को दर्दनाक अंजाम से दोचार करेंगे। फतह बहुत करीब है, कुर्बानियां देना पड़ सकती हैं। ईरानी फौज के सरबराह कहते हैं, अगर ईरान पर हमला किया तो इसराइल के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, इसराइली जारहियत का फैसला कुन जवाब दे दिया। ईरान और खत्ते में अमन के लिए जायज़ हक इस्तेमाल किया। ईरान जंगजू नहीं मगर किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। यह हमारी ताकत का सिर्फ एक नमूना है। ईरान के साथ तनाज़े में ना पड़े। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची का कहना है, हमने अपना जवाबी हमला करने से पहले 2 महीने तक इंतज़ार किया कि शायद गज़ा में जंग बंदी हो जाए।
पाकिस्तान की लिबनान पर हालिया इसराइली हमले की मजम्मत, मशरक़ वस्ता में तनाव में कमी और तनाज़ात के हल का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इसराइल बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। इसराइल ने इलाकाई अमन व सलामती को ख़तरे में डाल दिया है। आलमी बरादरी को चाहिए कि तनाव में कमी के लिए किरदार अदा करे। मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम 3 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मेहमान का इस्तकबाल किया। मलाइशियन वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी पुरतपाक वेलकम किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़रा भी एयरपोर्ट पहुँचे। मलाइशिया और पाकिस्तान के दरमियान ताउन में इजाफे और इलाकाई और आलमी अमूर पर मुज़ाकरात होंगे। तजारत, तवानाई, ज़राअत और दीगर शोबों में ताल्लुकात में फ़रोग़ पर बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपीलों पर समाअत। बैरिस्टर अली जफर का बेंच पर एतराज़ मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपने कहा फैसला सुना दें तो हमने सुना दिया। हम सब का मुश्तरका फैसला है कि बेंच पर एतराज़ को मुस्तरद करते हैं। अली जफर ने कहा, बेंच तश्कील देने वाले मेंबरान खुद ही एतराज़ को कैसे मुस्तरद कर सकते हैं। बेंच की तश्कील कानून के मुताबिक नहीं हुई। कानून में 2 जजेस के कमेटी में बैठ कर बेंच बनाने की गुंजाइश मौजूद नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह कमेटी में नहीं आए, उनका ख़त पढ़ना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ मुतल्लिका पैराग्राफ पढ़ें, ख़त पढ़ा तो उसका जवाब भी पढ़ना होगा। आप जजेस को शर्मिंदा और सबके सामने बेइज्जत करना चाहते हैं। कोई जज या वकील मेरे माइंड पर बात ना करे। मेरे इक़दामात बिल्कुल शफाफ हैं। कानून मुअत्तल था, इसके बावजूद हमने चीफ जस्टिस बनकर 2 सीनियर जजेस से मुशावरत की। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं, तोड़ने वालों में से नहीं। यहाँ तो फैसलों को रजिस्ट्रार के जरिए ख़त्म करा दिया जाता था। समाअत कल तक मुलतवी। आर्टिकल 63A की समाअत के दौरान वकील की चीफ जस्टिस से बदतमीजी। पीटीआई के वकील मुस्तफ़ीन काज़मी ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, बाहर 500 वकील हैं, देखते हैं आप किस तरह हमारे खिलाफ फैसला देते हैं। चीफ जस्टिस के हुक्म पर पुलिस ने वकील को कमरा अदालत से निकाल दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, एक साबिक चीफ जस्टिस ने कितने अरकान पार्लियामेंट को जेल भेजा। साकिब निसार ने आपके कितने अरकान पार्लियामेंट जेल भेज दिए थे। मेरा गुनाह ये ठहरा कि मैं बर्दाश्त करता हूँ। मेरी वालिदा ने कहा था, जो कहता है वही होता है। जजेस से बदतमीजी का ये तरीका अब आम हो गया है। यूट्यूबर्स कमरा अदालत से बाहर जाके अब शुरू हो जाएंगे। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा कि इस पर अब प्रोग्राम्स होंगे। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने फारूक नाइक से कहा कि आप वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल हैं, आपने वकील का कंडक्ट देखा। फारूक नाइक बोले, हम उन्हें नोटिस करेंगे। सियासत की इजाज़त मिल सकती है, लेकिन दहशत गर्दी की इजाज़त नहीं है। पंजाब में आग लगाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। अडियाला जेल में बंद शख्स ने कभी रिलीफ का नहीं कहा। हमेशा जेल से पैगाम मिला, आग लगा दो, घेराव कर लो, पुलिस के सर फाड़ दो। पंजाब में इनकी कॉल पर कोई नहीं निकला। केपी से लोग लाते हैं, खुशी है। धरने, फसाद और फितने की सियासत दम तोड़ गई। बहुत जल्द ये लोग किस्सा पारीना बन जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब करते हुए अपना घर अपनी छत प्रोग्राम का आगाज़। कहा, 1 साल में 1 लाख घरों के लिए हम कर्जे देंगे। नवाज शरीफ ने कर्ज की पहली किस्त के चेक्स तकसीम किए। खैबर पख्तूनख्वा के काफिले इस्लामाबाद में एहतजाज के लिए आएंगे। वफाकी हुकूमत की रोकने की कोशिशों के बावजूद हम हर सूरत पहुंचेंगे और एहतजाज करेंगे। 4 अक्टूबर को पुरअमन एहतजाज करेंगे। इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से निकलेंगे। कारकुन डी चौक पहुंचे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गन्नापुर कहते हैं, वफाकी हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए ओछे हटकंडे इस्तेमाल कर रही है। ये आईनी तरमीम के नाम पर पीटीआई को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आईनी तरामीम के खिलाफ वकला का सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, आइन में गैर कानूनी तरामीम की जा रही है। जब जब अदलिया को तकसीम करने की कोशिश हुई, वकला बाहर निकले। आज भी हम आइन की सरबुलंदी और आज़ाद अदलिया चाहते हैं। सलमान अकरम राजा का कहना था, अपील करता हूँ कि वकला तारीख के अहम मोड़ पर हक और सच का साथ दें। आइन में तरामीम का मकसद काला कानून और कठपुतली अदालत बनाना है। ऐसी तरामीम मंजूर हुई तो मुल्क में आइन रहेगा, ना ही कानून होगा।
लतीफ़ खोसा ने कहा, आइन पर शब खून मारा जा रहा है। पहले भी खून देकर अदलिया को आज़ाद कराया था, अब भी कराएंगे। जाकिर नाइक की इस्लाम की तरवीज के लिए खिदमात काबिल सताइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ मजहबी स्कॉलर जाकिर नाइक से गुफ्तगू। कहा, आपकी तकरीर और तहरीरें इस्लाम से आगाही का जरिया है। उम्मत मुसलमा आप पर नाजा है। लेक्चर पर पुरमगज़ और तासीर से भरपूर होते हैं। आप इस्लाम का सही पैगाम लोगों तक पहुँचाकर फ़र्ज़ निभा रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुलाकात में कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आया। पाकिस्तान के अवाम का इस्लाम के हवाले से जज्बा बहुत गहरा है। डॉक्टर जाकिर नाइक कराची पहुँच गए मुख्तलिफ मकामात पर लेक्चर्स देंगे। दफ़ा 144 के बावजूद तहरीक इंसाफ का कई शहरों में एहतजाज। हुकूमत ने PTI रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया, मुतअद्दिद को छोड़ दिया गया। फैसलाबाद में चौक घंटा घर पर PTI कारकुनों और पुलिस एहलकारों में तसादुम, पुलिस की शेलिंग। MPA ख्याल कासरो समेत मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। बहावलपुर से भी 5 कारकुन गिरफ्तार। मलिक अहमद बुचर और बैरिस्टर उमैर न्याजी गिरफ्तारी के बाद रिहा। हमाद अजहर मंजर-ए-आम पर आ गए। फैसलाबाद में रैली में शिरकत की। शेख वकास अकरम कहते हैं, पंजाब सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज को उठाकर नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। साहिबजादा हामिद रजा के साथ हसन रजा को भी उठा लिया गया। पंजाब हुकूमत ने मुख्तलिफ शहरों में कंटेनर्स खड़े करके बंद किए। मियांवाली के तमाम रास्ते बंद। मियांवाली में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल रही। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में भी पुलिस का क्रैकडाउन। ज़राए के मुताबिक 30 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में फिर मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन को इस्तदा में कहा, पार्टी इलेक्शन का रिकॉर्ड FIA के पास है, अभी जमा नहीं करा सकते। इलेक्शन कमीशन का कहना है 6 समातों में 5 बार PTI ने ही वक्त मांगा। इलेक्शन कमीशन ने केस में हमेशा कानूनी लचक का मुजाहरा किया है। PTI के बार बार इल्तवा मांगने से मामला अभी तक हल नहीं हो सका। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुलज़मों की जानिब से वकील की तकर्री नहीं हो सकी। मंगल तक वक्त दिया जाए ताकि अच्छे वकील का तकर्रुर कर सकें। प्रोसिक्यूशन का एतराज़। मौक़िफ़ अपनाया, वकील मुकर्रर करने के लिए इतनी लंबी तारीख न दी जाए। अदालत ने समाअत हफ्ते के दिन तक मुलतवी कर दी। मिसाक़े जमहूरियत में लिखा गया है कि आईनी अदालतें कैसे बनेंगी। बेनज़ीर भुट्टो की बात बिलावल भुट्टो दोहरा रहे हैं। जजिस कमेटी ने जजिस की भर्ती पेचीदा बनाती है। मिसाक़े जमहूरियत में जजिस के सिलेक्शन का तरीक़ाकार भी तय है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, PTI की हुकूमत में मईशत से खिलवाड़ किया गया, उनके गलत फैसले ठीक करने में वक्त लगेगा। PTI दौर के बाद अबूरी हुकूमत में मईशत की रफ्तार सुस्त हुई। एक हुकूमत जाती है तो अबूरी हुकूमत से दुनिया बात करना छोड़ देती है। हमारा मुल्क मुआशी मसाइल से निकला नहीं, मगर जल्द निकलने जा रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम PTI के मैंडेट को तस्लीम ना करने का नतीजा है। पाकिस्तान में सियासत की कुंजी आज भी बानी PTI के हाथ में है। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं, मैं और मेरे अहले खाना बानी के साथ खड़े हैं। जितने भी झूठे मुकदमे करा लें, जुल्म के बादल छटने वाले हैं। अदलिया पर पूरा यकीन है, जल्द बानी PTI अवाम के दरमियान होंगे। बानी की दुश्मनी में सेहत कार्ड ख़त्म कर दिया गया। मरीज मौत के मुंह में जा रहे हैं। पंजाब के किसानों का कोई वाली वारिस नहीं रहा। मुल्की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। महंगाई मुसलसल कम हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म का हुक्म है कि हुकूमत सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। बैंकिंग सेक्टर सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए इस्लाहात लाना होंगी। टैक्स टू GDP को बढ़ाना है। उधर गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद कहते हैं, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब तक पहुँच गए हैं। ज़खायर 2 महीने की इम्पोर्ट के बराबर है। बैंक्स को कर्ज अदायगी वक्त से पहले कर रहे हैं। तरसीलात ज़र बढ़ी, डॉलर की सप्लाई बेहतर है। शरह सूद में मजीद कमी की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर ख़ज़ाना को महंगा कर्ज लेने से रोक दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब को IMF प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत।
ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना ने निजी बैंक से 11% शरह सूद पर कर्ज लेने का फैसला मनसूख कर दिया। पीसीबी ने बाबर आजम का बतौर कप्तान इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। पीसीबी हुकाम कहते हैं बाबर आजम का फैसला बैटिंग पर तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर करता है। सिलेक्शन कमीशन वाइट बॉल हिकमत अमली तैयार करेगी। नून लीग ने कप्तानी की सिफारिश भी शामिल है। बाबर आजम कहते हैं हमेशा बेहतरीन करने की कोशिश की, अब बैटिंग पर तवज्जो देकर ज़्यादा मौसर किरदार अदा कर सकूँगा। बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान को 147 मैचेस में 83 कामयाबियाँ मिली।